हेलो, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है और उससे पहले उसकी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने जो डाटा पढ़ा है वो आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड था। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा रिपीटिशन अलाउड, लेकिन उसमें जीरो को हम शामिल नहीं करते थे, लेकिन अब हम जीरो को शामिल करेंगे और सेम पढ़ेंगे नॉन रिपीटिशन और रिपीटिशन के साथ है। तो इस वीडियो में हम जो डाटा पढ़ने वाले हैं उसमें है कि नॉट रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है ना, कि डिजिट का रिपीट नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 0, 1, 2, 3 का प्रयोग करते हुए 0, 1, 2, 3 का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 0, 1, 2, 3 का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि एक डिजिट का प्रयोग एक ही बार करना है। तो देखिएगा, 3 अंकों की संख्या 1, 2, 3 बॉक्स बना लिए हमने। अब देखो, जब 0 का केस होता है ना, तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है क्या कि अगर मैं इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँगा ना, इस बॉक्स को बनना 0 से, जैसे यहाँ मैंने 0 लिख दिया, यहाँ कुछ भी संख्या लिख दी मैंने, जैसे 23 लिख दिया, तो डिजिट तो दिखने में 3 है, 0, 2, 3। हमने प्रयोग उन्हीं का किया है जो हमें डिजिट दिए गए थे, लेकिन ध्यान से देखो 3 अंक का नहीं है, इसकी वैल्यू 23 है, 23 है, और 23 मतलब 2 डिजिट है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो ये वाला बॉक्स आप देख पा रहे हो, लास्ट वाला बॉक्स, इस बॉक्स में 0 नहीं आना चाहिए। अगर इस बॉक्स में 0 आ गया तो वो संख्या 3 डिजिट की नहीं रहेगी बल्कि 2 डिजिट की बन जाएगी। आप समझ गए कि 0 को यहाँ लगाने से हमें कितना बड़ा नुकसान है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ 0 लगाने से बचना है, तो यहाँ 0 को बचाना, तो क्या लिख सकते हैं भाई, या तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा या 2 लिखूंगा या 3 लिखूंगा, हाँ या ना, कि या तो 1 लिखूंगा या 2 लिखूंगा या 3 लिखूंगा। लेकिन एक टाइम पर एक ही डिजिट का प्रयोग होगा, एक टाइम पर एक ही डिजिट का प्रयोग होगा, लेकिन इस एक डिजिट को मैं 3 तरीके से यूज कर सकता हूँ। 3 तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि या तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा या 2 लिखूंगा या 3 लिखूंगा, लेकिन एक टाइम पर एक ही डिजिट का प्रयोग होगा, और एक ही डिजिट का प्रयोग होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ। अब टोटल डिजिट मेरे पास 4 है, 4 में से मैंने यहाँ कोई एक डिजिट यूज कर लिया होगा, ठीक है, तो डिजिट कितने बचे, 3। तो इस बॉक्स को मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ। एक डिजिट और मैंने यूज कर लिया। अब डिजिट टोटल 4 थे, 4 में से 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो डिजिट कितने बचे मेरे पास, 2। तो इसको भी मैं 2 तरीके से फिल करूंगा, तो 3 × 9, 9 दूनी 18, तो ऐसी 18 संख्याएं बन जाएंगी ना। कि 0 के केस में ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस लास्ट पैलेस पर 0 ना आ जाए। तो 0 से बचाने के लिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 तरीके से। लेकिन एक टाइम पर एक डिजिट, टोटल 4 डिजिट थे, तो एक डिजिट का यूज हो चुका, तो डिजिट बचे 3, इसको 3 तरीके से, फिर एक और यूज हो गया तो इसको 2 तरीके से। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4 का यूज करते हुए 1, 2, 5 इनका यूज करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की संख्या है तो 4 बॉक्स बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 बॉक्स हमने बना लिए। अब देखो, 4 अंकों की संख्या तभी बनेगी तब उसके लास्ट पैलेस पर 0 नहीं आएगा, है ना, कि यानी कि इस लास्ट बॉक्स में 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 नहीं आएगा तो यहाँ पर 1 आ सकता है, या 2 का प्रयोग करेंगे, या 3 का, या 4 का, या 5 का, यानी कि इस बॉक्स को मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। यहाँ 0 नहीं आ सकता, यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो 0 को काटेंगे तो 5 डिजिट है, तो इसको बनने के 5 तरीके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है।
लेकिन एक टाइम पर एक ही डिजिट का प्रयोग करेंगे, एक टाइम पर एक ही डिजिट का प्रयोग करेंगे। डिजिट हमारे पास टोटल 6 थे, 0 से लेकर 5 तक टोटल डिजिट 6 थे। 6 में से एक टाइम पर एक यूज होगा, तो डिजिट कितने बचे मेरे पास? 5। तो इसको भरने के 5 तरीके। अब एक डिजिट और यूज कर लिया, तो डिजिट कितने बचे? 4। तो फिर 4 तरीके। फिर डिजिट कितने बचे? 3। तो 3 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। तो 5 पंजे 25 जो कि 100 या 300। तो ऐसी हम 300 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। बस हमें क्या करना है, इस लास्ट पैलेस पर 0 से बचना है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0 to 5 से 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की संख्याएं कितनी बनेंगी जो 5 से कंप्लीट डिवाइड हो। अब कंडीशन आ गई है कि 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए और वो 5 से डिवाइड भी होनी चाहिए। 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए और वो 5 से डिवाइड भी होनी चाहिए। अब आपको पता है कि कोई भी संख्या 5 से डिवाइड तभी होगी कि जब उसके लास्ट जो यूनिट पैलेस है उस पर या तो 0 हो और या उसके यूनिट पैलेस पर 5 हो, तभी कटेगी वो। 5 डिजिट की है तो 5 बॉक्स। लेकिन यहाँ पर 2 केस बनेंगे, एक केस 0 वाला और एक केस 5 वाला। ठीक है, तो देखिए भाई, यूनिट पैलेस पर 0 होगा तो 5 से कट जाएगी, यूनिट पैलेस पर 5 होगा तो भी 5 से कट जाएगी। तो इस बॉक्स को भरने का एक ही तरीका, क्योंकि कंपलसरी है भाई 0 आएगा तभी कटेगी और कोई बॉक्स भर नहीं सकते इससे, और यह भी कंपलसरी है कि इसको भरने का भी मेरे पास एक ही तरीका है। कोई दिक्कत हो नहीं इस बात को कि यहाँ मैं 0 लिखूंगा तभी कटेगी 5 से और यहाँ 5 लिखूंगा तभी कटेगी 5 से। तो ये 2 बॉक्स भर दिए मैंने एक एक तरीके से, और कोई तरीका है नहीं हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये 0 यहाँ पर यूज हो गया। टोटल डिजिट कितने थे? 6 डिजिट थे। तो 6 में से एक यूज कर लिया तो इसको भरने के मेरे पास 5 तरीके। फिर एक डिजिट और यूज कर लिया तो इसको भरने के 4 तरीके। एक डिजिट और यूज हो गया, इसको भरने के 3 तरीके। एक डिजिट और यूज हो गया, इसको भरने के 2 तरीके। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20 और 20 छिक्का 120। 120 संख्या तो ऐसी बन जाएंगी जहाँ पर यूनिट पैलेस पर 0 होगा और 5 से डिवाइड होगी। कि 0 का प्रयोग कर लिया, 1 डिजिट का प्रयोग हो गया, 5 डिजिट बचे 5 तरीके से। फिर एक यूज़ कर लिया, 4 डिजिट बचे 4 तरीके से। फिर एक यूज़ कर लिया, 3 डिजिट बचे 3 तरीके से। 2 डिजिट बचे 2 तरीके से। अब देखो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है, लेकिन भाई साहब आपको पता होगा कि यहाँ 0 नहीं लिख सकते हम। अगर यहाँ 0 लिख दिया तो वो संख्या 4 डिजिट की बन जाएगी। तो यहाँ 0 से बचना है। तो 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा? अभी 0 को काट दो, 0 यहाँ नहीं आना है। एक डिजिट मैंने वहाँ यूज कर लिया, ध्यान से सुनिएगा। एक डिजिट मैं ऑलरेडी यहाँ यूज कर चुका हूँ। एक डिजिट को मैंने यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आना है। 5 का मैंने यूज कर लिया, 0 को मैं यहाँ लिखना नहीं है इस पैलेस पर। तो कितने डिजिट बचे? 4 डिजिट बचे ना आपके पास। तो इसको 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो 1 से या 2 से या 3 से या 4 से। और एक डिजिट फिर आपने यूज कर लिया। अब बात समझ में आई? एक डिजिट यूज कर लिया 5 को, इस पैलेस पर 0 नहीं आना तो 0 को मैंने काट दिया। तो डिजिट कितने बचे? 4 तरीके से। लेकिन यहाँ पर 0 आ सकता है, यहाँ पर 0 आ सकता है। तो टोटल 6 डिजिट थे, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, 2 यूज हो गए तो बचे कितने? 4। फिर कितने बचे? 3। फिर कितने बचे? 2। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 48 दूनी 96, और दोनों का सम करेंगे 120 और 96, 216 ऐसी संख्याएं बनेंगी। 216 ऐसी संख्याएं बनेंगी। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की संख्या बनाए जो 5 से डिवाइड हो। अब 5 से डिवाइड का मतलब है कि यूनिट पैलेस पे या तो 0 हो या 5 हो। तो 2 केस बन गए, या तो 0 या 5। तो पहले हमने 0 वाला केस देखा कि यहाँ 0 फिक्स कर दिया, एक डिजिट का हमने यूज कर लिया, यहाँ पर एक डिजिट यूज हो गया है। तो टोटल 6 डिजिट थे, तो इसको 5 तरीके से भरूंगा ना, क्योंकि एक डिजिट यहाँ यूज हो गया। टोटल 6 थे तो 5 बचे 5 तरीके से। फिर एक डिजिट यूज कर लिया,
4 बचे 4 तरीके से, फिर एक यूज हो गया 3 बचे 3 तरीके से, 2 तरीके से, तो इसको 120 तरीके से। अब देखो 5 से कटेगी तो यहाँ पर 5 होना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर 0 नहीं, अगर 0 यहाँ पर आ गया तो वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो 0 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 3 4, यानी कि 4 तरीके हैं। लेकिन भाई साहब इस बॉक्स में तो 0 आ सकता है ना, तो एक डिजिट यहाँ पर यूज हो गया, एक यहाँ पर हो गया, तो डिजिट कितने बचे 4, तो 4 तरीके से। डिजिट एक यूज कर लिया, फिर 3 बचे 3 तरीके से, फिर एक 2 तरीके से, और मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जाम्पल में एक एक लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल एक एक लेके चल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन जो टाइप है इसकी वे पूरी हो जाए, है ना। और आप प्रैक्टिस कीजिएगा 5 वाले क्वेश्चंस की, और भी एग्जाम्पल मान के बुक से जो भी आपके पास उपलब्ध है बुक, उससे मिलाकर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 4 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 0 1 2 3 4 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो। 4 अंकों की जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो। आप बना के देखिए कि आप इसको बना पा रहे हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले 4 डिजिट है, तो 4 बॉक्स हमने बना लिए, ठीक है। अब 2 से कटने का मतलब क्या है कि लास्ट में A1 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, तो यही तो डाटा उपलब्ध है कि लास्ट में यहाँ यूनिट पहले पर या तो 0 हो, और एक दूसरा तरीका और बनेगा 1 2 3, या यहाँ पर 2 हो या यहाँ पर 4 हो, तभी वो संख्या 2 से कटेगी ना। कि 2 से कटने का मतलब है कि यूनिट पैलेस पर 0 हो या कोई इवन नंबर हो। हमें जो डाटा दिया गया उसमें से 0 हो सकता है, 2 या 4 हो सकता है। 2 केस बनेंगे, 0 का अलग से बनेगा और 2 4 का अलग से बनेगा। तो इसको भरने का मेरे पास एक ही तरीका, भाई 1 वेज से भर सकता हूँ, लेकिन इसको भरने के मेरे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? लेकिन भाई साहब 1 टाइम पर 1 डिजिट का प्रयोग होगा, एक टाइम पर एक ही डिजिट का प्रयोग होगा, ये बात ध्यान रखना। अब देखो पहले इसको करते हैं कि टोटल डिजिट 4 थे, 4 में से 0 यहाँ फिक्स हो गया, डिजिट कितने बचे 4, टोटल 5 थे, तो एक डिजिट यूज होगा, डिजिट कितने बचे 4, तो इसको 4 तरीके से। फिर एक डिजिट यूज कर लिया, डिजिट 3 बचे, इसको 3 तरीके से। फिर एक डिजिट और यूज हो गया, अब कितने बचे 2 डिजिट, तो इसको 2 तरीके से भरेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 12 दूनी 24 केस तो यहाँ से आ गए। 0 यूज कर लिया, टोटल 5 डिजिट थे, 4 बचे, 4 तरीके से। एक यूज हुआ, फिर 3 तरीके से, फिर एक यूज हुआ, फिर 2 तरीके से। बड़ा ही सिंपल सा मामला है। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर 2 या 4, लेकिन यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ 0 आ गया तो 4 अंकों की कैसे रहेगी वो संख्या, तो यहाँ 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा। देखो एक डिजिट मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, एक डिजिट तो यहाँ फिक्स हो गया एक टाइम पर, उसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ, एक टाइम पर एक डिजिट, और 0 को यहाँ आना नहीं, 0 को यहाँ आना नहीं। तो देखो टोटल 5 डिजिट थे, टोटल 5 डिजिट थे, एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गया, एक डिजिट 0 यहाँ आना नहीं, तो टोटल 5 में से 2 तो मतलब यूज हो गए, 0 को तो लिखना ही नहीं, 0 को तो मैंने काट ही दिया, एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, तो कितना डिजिट बचे 3 डिजिट, तो इसको 3 तरीके से, एक डिजिट यहाँ यूज हो गया। अब भाई साहब 0 को वापस ले आए, क्योंकि अब 0 वाला जो केस था जहाँ पर 0 को नहीं पहुँचाना था वो बॉक्स भर दिया हमने, अब 0 कहीं जाए, ठीक है, तो यहाँ तो 0 लिख सकते हैं ना। तो एक तो ये यूज कर दिया, एक ये यूज कर दिया, 2 यूज हो गए, टोटल 5 थे ना, अरे 5 में से 2 फिक्स कर दिए, तो इसको 3 तरीके से। अब 2 डिजिट बचे तो इसको 2 तरीके से, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9, 9 चौके 36, तो 36 केस ये बनेंगे भाई साहब, और ये आपके 60 टोटल केस बनेंगे, टोटल 60 केस आपके बनने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को।
देखिए 4 अंकों की संख्या थी, 2 से डिवाइड करना था। 2 से तभी डिवाइड होगा तब यहाँ पर 0 होगा या यहाँ पर 2 या 4 होगा। तो पहले अभी यहाँ 0 फिक्स हो